अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, असद कैफी और एक अरसे के बाद डमी म्यूजियम से आए हैं ज़िया मोइनुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ, चक्कर क्या है? अब क्या चक्कर पूछ रहे हो चक्कर क्या है? इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है, वो भी मैरून कलर के कुर्ते में तुम मेरा इस्तेकबाल कर रहे हो। आप तो कम से कम मैरून ना कहें, मरून कहें। अच्छा ये बताइए कि आपने ये मार्कर क्यों पकड़ा हुआ है? आपने जो ज़ेब तन किया है इससे मैच करने की कोशिश की है। ये मरून है, वो रेड है। आप मुझे ये बताइए, आपकी शकील साहब से पहले कभी मुलाकात हुई है? शकील साहब से बिल्कुल मुलाकात हुई है। हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कौन सी यूनिवर्सिटी में? नाम मुझे याद नहीं क्योंकि मुझे डिमेंशिया हो गया है। आसिफ जरदारी ने कहा था ना कि मुझे वो मेरी यूनिवर्सिटी याद नहीं जहाँ मैं पढ़ा करता था, क्योंकि मैं डिमेंशिया का पेशेंट हूँ। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी का नाम मौसूफ ने दिया, जहाँ एनरोल हुए थे, ये घड़ी भर के लिए हुए थे, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो वाइप आउट कर दी गई। वहाँ पे प्लाजा बना हुआ है। वो कहते जी यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं, वो कहते थी एक, अब मुझे याद नहीं है। डिग्री में से पढ़ लेते हैं। एनीवे, चलें अपने पेट्रन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान एंड मेरी वाइफ साजिदा और मेरे भतीजे हैं, उनका नाम है उसामा सलमान। इमरान साहब, आप कहाँ से तशरीफ़ लेकर आए हैं? मैं डैलस टेक्सास से आया हूँ और विज़िट कर रहा हूँ अपनी फैमिली को। आई एम फ्रॉम लाहौर। 16 साल के बाद मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान एंड एंजॉयिंग माई स्टे इन पाकिस्तान। So good to see you, इमरान साहब, and welcome to the show. जी इमरान साहब, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? यस। जिंदा? नहीं। ताल्लुक एशिया से? यस। साउथ एशिया? यस। पाकिस्तान? यस सर। एक पाकिस्तानी शख्सियत जो जिंदा नहीं है जी और मर्द है। जी ले जनाब। इमरान साहब, वफात को 50 साल से कम। जी सर। जी 1972 के बाद। अब शोबे पे आ जाएं, सियासत, इल्म फजल, शोबिज। यस। तो सियासत और हुकूमत से ताल्लुक इमरान साहब? नहीं जी। इल्म फजल से ताल्लुक? नहीं। शोबिज से ताल्लुक? जी सर। शोबिज से ताल्लुक। 50 साल से कम अरसा हुआ उनकी वफात को। ये नैरो डाउन कीजिए थोड़ा सा। 25 साल से ज्यादा? जी सर। 25 से ज्यादा, 50 से कम। 1972 से 1997 के दरमियान 97 तक। तो अब सिंगर, एक्टर? फिल्म एक्टर? नहीं जी। फिल्म एक्टर नहीं। ताल्लुक शोबिज से। फोक सिंगर्स में से ना हो? फिल्म एक्टर नहीं है तो फिर सिंगर होंगे। इमरान साहब जी। सिंगर हैं कोई? नहीं। सिंगर भी नहीं? सिंगर भी नहीं, फिल्म एक्टर भी नहीं, और ताल्लुक शोबिज से है। जी। कोई राइटर? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। राइटर अगर हो तो इल्म फजल में तो हाँ जी, वो तो इल्म फजल में आ गया। रेस्ट अश्योर्ड इज नॉट अ राइटर। ये कोई डायरेक्टर हो सकते हैं, बड़े डायरेक्टर। कोई एक्टर नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर। मोस्टली सिंगर्स होते हैं। डायरेक्टर हैं जी कोई? डायरेक्टर भी थे। डायरेक्टर भी थे। वजह शोहरत डायरेक्शन नहीं थी। नहीं। दैट्स इंटरेस्टिंग। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग कि एक्टर भी नहीं है, सिंगर भी नहीं है, सिंगर। डायरेक्टर थे बट डायरेक्टर थे और इंतकाल को 50 साल से कम, 25 से ज्यादा। 97 से पहले। 97 से पहले। हमने फिल्म और टीवी वो किया नहीं है determine। सवाल कितने हुए? 13 सवाल। म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं यार, कमाल है। तो आपने नहीं पूछा म्यूजिक? सिंगर पूछा? मैंने सिंगर पूछा? सर आपने सिंगर पूछा, म्यूजिक नहीं पूछा। अच्छा जी, ओवरऑल मौसीकी वजह शोहरत थी? जी सर। तो ये कहना हम कैसे उलझ गए थे कि सिंगर नहीं थे। ये कोई कंपोजर है? कंपोजर हैं जो फिल्म डायरेक्टर भी थे, डायरेक्शन भी कर रखी है। कौन से कंपोजर हैं जिन्होंने डायरेक्शन? वजह शोहरत, अब पंजाबी सॉन्ग्स या उर्दू सॉन्ग्स, ये एक बड़ी बाइफर्केशन होगी। इमरान साहब, वजह शोहरत पंजाबी गीत हैं? पंजाबी गीत भी हैं मोस्टली। मैं पूछ रहा हूँ वजह जो, क्योंकि नहीं, वजह शोहरत पंजाबी नहीं है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर
ने फिल्म डायरेक्ट कर रखी है एंड ही वॉज बोथ, दोनों तरफ बहुत बड़ा नाम, क्या बात है। बहुत बड़ा नाम। अजीम तरीन इस खित्ते ने जो कंपोजर्स पैदा किए हैं उनमें ख्वाजा साहब का नाम आता है। और ज़िया जो थे, ज़िया शाहिद, वो सिर्फ ज़िया शाहिद नहीं, रियाज शाहिद, sorry, yeah. ही वाज अ पोएट, राइटर एंड डायरेक्टर, म्यूजिशियन। नो 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 नो, इट नैरोज डाउन, इट फोकसेस, इट क्लोजेस ऑन ख्वाजा साहब। ओके। जो आसान हुआ है ना वो इससे हुआ है कि ये उर्दू पंजाबी, क्योंकि ठीक है हीर रांझा अपनी जगह पे, लेकिन महकी फिजाएं भी तो है ना। महकी फिजा भाई, कोयल, इंतजार, इनके स्वान सॉन्ग्स बड़े जबरदस्त होते हैं। वो क्या है, वो सुन पगली पवन उड़ती फिजा। मैंने जब सुना ना तो मैं परेशान हो गया यार, मैंने कहा ये किसी आम से डायरेक्टर, क्योंकि मोस्टली ज़ेबा मोहम्मद अली की फिल्में, शबाब किरानवी की फिल्में, इनका म्यूजिक करते होते थे एम अशरफ, अच्छे प्यारे हमारे दोस्त मरहूम, लेकिन मीडियोकर। ये इतना बड़ा काम उनका लगता है, तो ये तो उस्ताद निकले पीछे। इनके एक भाई रोजनामा मुस्लिम में काम करते थे। इनके एक भाई पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के फौजदारी वकील थे, ख्वाजा सुल्तान। जी जी भैया क्या कहने। फिर ही हिमसेल्फ वाज एमए फिलॉसफी। वाह। ये तो इंडियन सिविल सर्विस में जा रहे थे, वो बॉम्ब वाला केस एक बन गया था कि बाल बाल बचे, वहां चले जाते तो हम एक बहुत बड़े म्यूजिशियन से महरूम हो जाते। He was a Ravian too, वाह। if I am not wrong, है ना? Probably। ऐसे लोग भी रावियन हुए सर। लो, Why not? यार अब बात है। वारिस बेग साहब रावियन सारा आपके दोस्त बेटा। यार एक मिनट जरा, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ जो सारी चीजें कवर कर ले। सर आप नहीं करेंगे कोई सवाल इस पे? इनका टेरिटरी नहीं है, It's not my one of my Fortes. strong points। सर फौतगी दा पूछ के तो चुप हो गए। अच्छा जी, इनका सिन्ने वफात दैट वाज 84, अराउंड 84। हम गवर्नमेंट कॉलेज में थे जब ये इत्तला आई थी इनकी, मोस्ट प्रॉब्लम। तो ये उसी में उसी में आ रहे हैं, फॉल कर रहा है, बिल्कुल उसके मिडिल में है बल्कि। हाँ। आपको पता है कि इन्हें कोई साज नहीं आता था बजाना। जी सर आपने बताया था। कंपोजिशन माचिस की डिबिया पे करते थे, जी सर। पूरा उसकी बीट के ऊपर। क्या बात। बड़े लोग। आई होप दिस इज ख्वाजा साहब। मुझे खुशी होगी सिर्फ ख्वाजा साहब को ट्रिब्यूट पे करके, क्योंकि एक से एक बढ़ के हैं सारे, बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े नाम। और आपस की बात है, जब वोटिंग आती है ना, ये मैं इंकशाफ कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, तो मैं हमेशा नंबर 1 का वोट रशीद अत्रे को देता हूँ। रशीद अत्रे ख्वाजा साहब ने सर काम कम किया। ख्वाजा साहब बड़े सिलेक्टिव थे, बड़े महंगे थे, जितने पैसे ख्वाजा साहब मांगते थे आधी फिल्म हो जाती थी। लेकिन रशीद अत्रे के यहाँ फैलाव बहुत है, वैरायटी बहुत है, बहुत ज्यादा काम किया हो, बहुत ज्यादा किया हो ना, तो उसमें से जब इंतखाब करते हैं तो ढेर सारे अच्छे आपके क्रेडिट्स निकल आते हैं। अच्छा जी, सो मच ऑफ ख्वाजा साहब। अब ताल्लुक लाहौर से बहुत सारों का है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत सारों का नहीं है। फिर इनका जो सबसे बात जो हमें करीब लाई है ना कि पंजाबी वजह शोहरत नहीं थी, ये बहुत कम उस इरा के ये लोग हैं जिनकी वजह शोहरत या पंजाबी होती। मसलन आप कहें ना निसार बज़मी, तो उर्दू सॉन्ग्स, मास्टर अब्दुल्ला पंजाबी सॉन्ग्स, एंड हाँ, मास्टर इनायत वाज बोथ, he was both, but he was never a director. He never directed a movie. Khaja Sahab did. Rashid Atre never directed a movie, but he was both. Baba Chishti was just Punjabi. Master Abdullah was Punjabi. ये ख्वाजा साहब का शागिर्द वजीर अफजल, he was both, लेकिन उसने फिल्म कोई नहीं डायरेक्ट की थी और वो इतना काम नहीं कर सका था। ये वाहिद शागिर्द था ख्वाजा साहब का। अच्छा जनाब, was he a Ravian? Yes, sir. The composer of Intezar, जी sir. the composer of Heer Ranjha, जी sir. the composer of Koel, जी Khaja sir. Khurshid Anwar. सर अ सरप्राइज अबाउट द चैलेंजर इज ये उनके साहबजादे हैं। बेटे हैं सर उनके। इमरान जी सर।
देख रहे हो इधर, ये बात है बनता है। सबका बनता है जी, ये बात दिस इज फॉर ख्वाजा साहब। क्या बात है। मुझे अगर पता होता तो मैं आपका स्वागत इस तरह करता। वाह 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 वाह। सर वो इसीलिए सरप्राइज देना चाह रहे थे, उन्होंने अपना नाम भी बस इमरान इसीलिए कहा था, इमरान ख्वाजा और साहब। मुझे यकीन आपको खुशी होगी कि ख्वाजा साहब के बारे में हमने बथेरी बातें इंसाइक्लोपीडिया के लेवल की बता दी हैं कि मोस्टली पीपल डोंट नो। थैंक यू वेरी मच। इट वाज इमरान साहब इंडीड एन ऑनर टू होस्ट यू हियर, द सन ऑफ अ लेजेंड। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। द नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन हाउस। जी जनाब। मर्द, जी। जिंदा, नहीं। ताल्लुक एशिया से, नहीं। ताल्लुक बर्रे आजम या अब नहीं, यूरोप भी जा सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं। नेम वन। प्रॉक्सिमिटी इज यूरोप, हंच इज अमेरिका। अमेरिका। ताल्लुक अमेरिका से, नहीं। प्रॉक्सिमिटी फिर ताल्लुक यूरोप से, जी। मेनलैंड यूरोप। नहीं। एक शख्सियत जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक बरतानिया से। ईरा का डिटरमिन किया जाए। हाँ जी, फौरन फौरन कई आइए। कई इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी। ठंड पड़ गई सर। पूछे ही नहीं आप। 1922 से पहले। ये कोई हिस्टोरिक वो है जी पर्सनालिटी। 200 पूछा जाए फिर। 150 पे जाया करें, फिर 200 पे जाया करें। मैंने आपको बड़ी दफा कहा। 150 साल से ज्यादा डॉक्टर साहब। नहीं। देखा ना? नहीं, ये बात दैट्स गुड। 1872 से 1922 के दरमियान। अब उसका एरिया डिटरमिन करें। इस दौर की शख्सियत या तो कोई सियासी है या इल्म फजल है, इसके अलावा और लिटरेचर। कोई- हाँ, लिटरेचर मोस्ट प्रॉब्लम। तो 1922 से पहले 1872 के बाद। 1872 के बाद ओके। से 1922 के बीच। राइट। तो ये गोल्डन है, विक्टोरियन एज है। ताल्लुक इल्म फजल से, जी। ये बात अदीब। अरे इल्म फजल से ताल्लुक कोई। चार्ल्स डिकन्स। अब नसर निगार हैं, ये शायर हैं। वजह शोहरत नसर है, ये एक सवाल बनता है। वजह शोहरत शायरी है। ये इस तरह करके डिटरमिन करें। और अकेला चार्ल्स डिकन्स नहीं है, लातादाद है। जाइए। कोई नसर निगार। वजह शोहरत नसर निगारी नहीं है, नहीं। शायरी है। शायरी। वजह शोहरत शायरी है। जी। 11 सवाल। वी आर क्लोज, हम पकड़ लेंगे। आप भी ज़हन पे जोर देना कि उस दौर के शायर जो हैं, बरतानवी शायर शैले बायरन कीट्स जो हैं, उनके ये तो 1920s के नहीं है। 1920s के, हाँ, 1820s। 1820s। यस, क्योंकि शैली और कीट्स जो हैं, बोथ ऑफ देम डाइड रिलेटिवली यंग एंड इन 1820s। दोनों 30 साल से कम थे जब उनकी डेथ हुई। ये जो एरा है ये बनता है 1872 के बाद का। यस। और 1922 से पहले। वन ऑफ मुख्तलिफ शायर जो बड़े शायर उस कैलिबर के, ब्राउनिंग इज़ वन ऑफ देम। क्या ख्याल है? और बाकी सारे पहले के हैं। वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, चौसर, इन सब का चौसर तो बहुत पहले वालिद था। साहब। और वो हम कर चुके हैं, ऑस्कर वाइल्ड जी। ब्राउनिंग का कोई रेफरेंस दें ताकि हम सवाल ब्राउनिंग का लास्ट टाइम वो वेपन्स के हिसाब से नहीं आया था। एक सेकंड, उसकी एक पहचान भी है ब्राउनिंग की ना, एक और पहचान है, क्योंकि सटायर हो सकता है गड़बड़ हो रहा होगा। ये उस दौर का एक शायर, बहुत बड़ा शायर, जो जिसकी ये बात करें, मोस्ट प्रोबेबली ब्राउनिंग है, जो डार्क कॉमेडी की वजह से जाना जाता था। डार्क कॉमेडी, मोनोलॉग्स उसके तवीलो जी, और ड्रामा राइट। ये प्ले राइट भी है, ये डेफिनेटली प्ले राइट भी है। और इसका रेफरेंस वही पढ़ना पूछना पड़ेगा कि इनके नाम से मिलती जुलती एक बड़ी असलहा साज कंपनी है जी। अच्छा, असलहे से क्यों पकड़ते हो हर शख्स क्योंकि को? अब मैं कहूं कि वो ड्रामा प्ले राइट भी हैं, थे प्ले राइट, जैसे शेक्सपियर है। शेक्सपियर इज बेसिकली अ पोएट, वो शायर है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा शायर
ड्रामों की वजह से नहीं कहते, ड्रामे के अंदर जो उसका अंदाज है, उसकी सारी तहरीर हाँ। कपलेट्स में है, जी। पोएट्री है, मुसज्जा और मुकफ्फा तहरीर है उसकी। बड़ी मुश्किल है। ये तो खैर पुरानी तो है ही, लेकिन पाबंद तहरीर है। और उसी तरह ब्राउनिंग के भी जो मोनोलॉग्स हैं, वो जिस तरह सिलिलिक्वी में एक कैरेक्टर नॉन स्टॉप बोलता चला जा रहा है, और जैसे तुम जागो का कैरेक्टर है पॉलिटिकल, ये हमने हैमलेट का खाम खा तुम्हारे साथ वो कर रखा है, ये ब्राउनिंग के कैरेक्टर्स हैं जिनमें तुम फिट इन होते हो। आपने ब्राउनिंग पूछा जी। बहुत सही। क्या करें डॉक्टर साहबा, क्या कहने हैं? दूसरी कसौटी भी हार गए हैं ऐसी माशाल्लाह। हार गए? हार ही गए हैं। अगर हराना मकसूद हो ना तो हम आपको जीतने ही ना दें। ये बात, वाह वाह वाह। हम कब जीतते हैं वैसे? हम हराते नहीं, हम बीच में हारते भी हैं। पिछले दिनों एक साहब ने लिस्ट जारी की थी, तो मुझे लगा इलेक्शन कमीशन वालों ने जारी की है कि आप ये शख्सियात हारे हैं अब तक। वो मेरे ख्याल 16-17 है। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। चलिए अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी बिलाल फैसल। ये मेरे दोस्त हैं शाहरुख, और ये मेरे कज़न है अबू बकर। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक लाहौर से है, बट आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन ओमान। मैं कल ही वापस आया हूँ पाकिस्तान। चलिए, मस्कत या सलाला? मस्कत, मस्कत। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। करते हैं। अच्छा जनाब, बिलाल साहब शख्सियत मर्द? नहीं सर। जिंदा? नहीं सर। ताल्लुक एशिया से? नहीं सर। अमेरिका से? नो सर। यूरोप से? यस सर। एक यूरोपीय शख्सियत जो जिंदा नहीं है। ताल्लुक यूरोप मेनलैंड से? यस सर। सेंट्रल यूरोप से? नहीं। सदर्न यूरोप से? नो सर। वेस्टर्न यूरोप से? यस सर। फ्रांस की शख्सियत? फ्रांस की। फ्रांस की, स्विट्जरलैंड की? योर डिपार्टमेंट। वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो सर। सर ऑलमोस्ट। स्विट्जरलैंड तो खैर वेस्ट में आता ये वेस्ट ही है ना? ये फ्रांस है मोस्ट प्रोबेबली। फिर फ्रांस ही, डेफिनेटली फ्रांस है। स्विट्जरलैंड की कोई शख्सियत नहीं सिवाय वो रेड क्रॉस वालों के या बैंकर्स वैंकर्स के, कोई और शख्सियत ऐसी नहीं है। ये फ्रांस की शख्सियत है, या इल्म फजल है, सियासत है, और मोस्ट प्रोबेबली ये फैशन है। फ्रांस इन तीन चीज़ों से आगे गया ही नहीं, क्योंकि फिल्में शिल्में उसकी हमको इतना ज़्यादा साइंस और है, साइंस में जितना नाम है ना उनका, वो हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज मैडम को क्यूरी हो चुका। हाँ कर चुके हैं। और मैडम क्यूरी भी फ्रांस एक्चुअली नहीं थी, पोलिश कम फ्रेंच। पोलिश कम फ्रांस। वो ऐसे हुई थी, ऐसे। ताल्लुक भैया सियासत और हुकूमत से? नो सर। इल्म फजल से है? जी नहीं। फैशन वर्ल्ड से है? यस सर। फैशन वर्ल्ड। पहली बार आया? नहीं, अलवी आया। यहाँ तो अब हम मिस करेंगे FSJ को। ओए इधर एफएससी उतो में वो टर्म मैं नहीं 2 मिनट अखा बंद करने से कर दो तो पढ़ना सी बंदा सामने आ जाना सी उनके। क्या अच्छा जी, ख़वातीन में हमने पहले मदाम तुसाद पे बड़ा बहुत सेटबैक हुआ था। मैं हाँ जी, हाँ जी। अब उस तरह का सेटबैक नहीं होना चाहिए। और इन ख़वातीन में ये बड़े बड़े नाम जो हैं, YSL है, गुची इज़ अ खातून, गुची। लेकिन वो तो इटालियन है ना? हाँ वो इटालियन है। ये हमने कर लिया। ये डू वी नीड टू कंफर्म कि फ्रेंच ही है? ये फ्रेंच ही है, पूछ लेना। अब तो फैशन पूछने के मैंने रिस्क लिया था कि फ्रांस के साथ थी। बरतानिया में रिस्क है क्योंकि आयरलैंड आ जाता है। हाँ जी। साउथ एशिया में आप इंडिया पाकिस्तान रेस्ट अश्योर्ड के आप धोखा खा सकते हैं। बांग्लादेश भी हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया को भी टच करता है, साउथ एशिया को भी टच करता है, और उसका एक हिस्सा मिडिल ईस्ट के साथ भी है, जो पॉलिटिकली स्पीकिंग। अच्छा जनाब, ये देखें ना बड़े बड़े इसमें फ्रेंच में जो है वो क्रिस्टियन डियोर बहुत बड़ा मेक जो है। द परफ्यूम आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज ऊद इस्फहान, दैट इज क्रिस्टियन डियोर। अब इसकी खातून, हाँ, शनैल, द वन आई वाज वेयरिंग यस्टरडे,
शनैल में वो खातून है। शनैल इज़ डेफिनेटली, YSL वो आदमी है, शनैल इज़ डेफिनेटली अ वुमन जो जिसका YSL का नाम क्या है? यवित फलीस वजिज। Just like Leontium. Mitterrand. Yavison. Yavison. फ्रांसवा मित्तवां भी यहीं के थे सर। François Mitterrand was a very famous president यार ये मतलब ये गाना फ्रांस and का a successful president of France. ये जो मित्तवा ये फ्रांस का गाना है। वो मित्तवा मितवा। मित्तवा है। फ्रेंच में आर नहीं होता, र होता ग। उसको गैन के तौर पे बोलते हैं। पैगी, Paris becomes Paris. पैगी, ओ यार तौबा यार। आ गई। नोइग। कोई फ्रेंच बैग्स बड़े मशहूर हैं। हम पहले वैसे लुई विटॉन पूछ चुके हैं और फ्रेंच में बड़े नाम जो है ना हैं सही बेशुमार हैं और भी, लेकिन बड़े नामों में मदाम तुसाद है। वो भी एक लिहाज से वो फैशन नहीं है, वो और एक वो है फील्ड और उसमें बहुत बड़ा नाम है। फैशन के हवाले से जो सबसे बड़ा नाम औरतों के आते हैं, वैसे तो मेक्स तो बेशुमार हैं, प्राडा वराडा बेशुमार। पेरिस इज फुल ऑफ, शांज़ेलिज़े इज फुल ऑफ दिस, लेकिन उसमें शनैल, और शनैल भी वो द वन माय वाइफ यूजेस, कोको। एक ब्रांड है सर अमेज, उसके बैग्स होते हैं सर। एक वो अमेज बहुत शानदार है और एक है अनेज। अनेज हाँ जी, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड परफ्यूम। फिर एक भी नहीं मार्क मिलता। जेकब्स है, वो भी मार्क जेकब्स बस। नीचे वाले लेवल के जो है ना। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਪਰਫਿਊਮ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਬੌਸ ਬਸ बस सही यार। ਹਾਂ The boss the brand ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ बॉस itself is a brand. ह्यूगो बॉस बड़ा मशहूर है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ पोलो, पाको रबान, ये सारे Paco Rabanne is not called Paco Rabanne, इसका नाम कुछ और है। फ्रेंच में इसको कुछ और कुछ कहते और हैं। नाम है इसका। पाको गबैं, इसे पाको गबैं कहते हो। ਪਾਕੋ ਗਬੈਂ ਹੈ ਪਾਕੋ पाको रबान। अच्छा जी इधर आ जाएं। खातून जो है ना, आज कोई सियासत पे नहीं क्वेश्चन आ रहा है। वो उसको इलेक्शन लड़वा देते हैं। ये जो फैशन डिजाइनर है, ये इस खातून का बड़ा रोल है। ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की जो है ना बड़ी एक सिंबल, एक स्टाइल का ना स्टाइल, और उससे फिर बड़ा इवन बहुत सारे ब्रांड्स में, शेड्स में, बैग्स में, ड्रेसेस, आउटफिट, अपैरल्स एंड परफ्यूम्स, मेकअप पूरा। अब इस पे मैं कोई बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ भैया, मेरी तो दौड़ इन्हीं शख्सियात तक महदूद है। आप भी नहीं जानते कुछ यही ज़्यादा। होंगी, फिर इन्हीं में से ही होगी। क्वेश्चन कितने हुए डॉक्टर साहब? 13 सवाल। बिलाल साहब ये बताइए कि कोई बहुत बड़ी परफ्यूम कंपनी इनके साथ मंसूब है? यस सर। अब परफ्यूम कंपनीज में तो भैया अब मुझे नहीं पता, जो मैं जिससे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हूँ दैट इज़ क्रिस्टियन डियोर। शेड्स भी होते हैं क्रिस्टियन डियोर के। क्रिस्टियन डियोर के शेड्स भी हैं, शनैल के भी हैं। अच्छा शनैल, और दिस खातून उसका नाम कोको था, उसका निक नेम था, इट वाज हर निक। अच्छा जी, इन्हीं के नाम का, इन्हीं के खातून के नाम का एक परफ्यूम भी है। यस सर। आपने शनैल कोको पूछी है। एग्जैक्टली। कोको शनैल। कोको शनैल। ये उस दौर की नंबर 1 खातून थी, फैशन वर्ल्ड में, स्टाइल में ये यकता थी, एक सिंबॉलिक, और मीडिया ने इसको बड़ी हाइप क्रिएट की थी इसकी, और इसकी डिटेल FSJ बता चुके हैं एक दफा। मुझे इतना नहीं पता था, FSJ नोज। थैंक यू वेरी मच बिलाल सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। मर्द, जी। जिंदा, एशियाई। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ट्रेन मेरे ऊपर चलानी है। ਅੱਛਾ ਚਾਰ ਕੁ आहिस्ता आहिस्ता। मर्द। जी। जिंदा, नहीं। एशियाई। जी। अच्छा, एक एशियाई मर्द जो जिंदा नहीं है, ऐसा ही है ना? हाँ जी। ताल्लुक साउथ एशिया से, हाँ जी। तो गोया पाकिस्तान से। जी। गुड हाय गुड। गुड। सेकंड पर्सनालिटी फ्रॉम पाकिस्तान टुडे, शुक्र है एक शख्स जो जिंदा नहीं है। ग्रेवयार्ड। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी इंतकाल को। नहीं।
72 के बाद। सियासत और हुकूमत, फिर इल्म व फजल एंड शोबेज, फिर स्पोर्ट्स वगैरह ऑफ शूट्स हैं। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है। जी। आ गया जी, आ एट गया। लास्ट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एट लास्ट। और अगर नाम पूछा गया तो कहेंगे पॉलिटिक्स एट लार्ज। डॉक्टर साहब अब 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को। नहीं सर, और इधर आइए, और इधर आइए। 97 के बाद। 97 के बाद। जी सर। यस। ओके। ये 2000s में आई है, इस मिलेनियम में आई है, यस। और ये फिंगर टिप्स पे होंगे आप, मेरे भी इंशाल्लाह। मे बी समबडी लाइक फारूक लगारी। यस, ही फिट्स इन द पिक्चर। मिराज खालिद, मिराज मोहम्मद खान। मिराज मोहम्मद खान ऑल्सो। तो सूबे पे जाएं, पंजाब से। पंजाब से ताल्लुक नहीं। ताल्लुक पंजाब से नहीं। सिंध। इसका मतलब फारूक लगारी नहीं है। नो। मिराज मोहम्मद खान। वो जो मिराज खालिद भी मिराज नहीं। खालिद इज आउट। मिराज मोहम्मद खान हो सकते हैं। मिराज मोहम्मद खान वाज बेसिकली अफरीदी, बट ही लिव्ड इन कराची एंड ही केम फ्रॉम इंडिया। इंडिया। और अगर KPK से हैं तो फिर वली खान भी हो सकते हैं। वली खान भी हो सकते हैं, बिल्कुल। ताल्लुक सिंध से है जी। नहीं। गो टू वली खान। KPK से ताल्लुक। जी। KPK, खान अब्दुल वली खान। Who else? काजी हुसैन अहमद, Yes. he fits the bill. Very right. And Bashir Balor, sir, Yes. a wonderful person who died a very tragic death. जी जी जी। मुझे बड़ा अफसोस, बड़ा दुख होता टेररिज्म का शिकार हुए। है। जी। टेररिज्म का शिकार 3 बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हुए हैं इस सूबे के। 2 बाकायदा टेररिज्म था और एक ब्रूटल मर्डर था। डॉक्टर खान साहब वाज चीफ मिनिस्टर वेस्ट पाकिस्तान। एंड ही वाज मर्डर्ड इन लाहौर, 2 शानन रोड। और उनको मारने वाला एक पटवारी था। जी। उसका जाती अनाद को जाती, और उसको खुद पकड़ लिया था इन्होंने। बाकी 2 कौन से सर? बाकी 2 आफ्ताब शेरपाव का भाई हयात खान शेरपाव, वो आफ्ताब खान शेरपाव है, ये हयात खान है। पीपल्स पार्टी के थे, बड़े शानदार। और चीफ मिनिस्टर थे जब वो कत्ल हुए पेशावर यूनिवर्सिटी में। जी। एक और मर्डर इसी तरह का था, लेकिन ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन दो, बट ही वाज गवर्नर, फजले हक। याद है ना? यस। जनरल फजले हक। अच्छा जनाब, पार्टी की तरफ जाए। पार्टी के मिराज खालिद एक बड़ी शानदार शख्सियत थी। हम इत्तेफाक से इन्हें याद ही नहीं करते, जितने वो उम्दा। ये और हनीफ रामे एक तरह के, एक इनका मेक एक तरह से था। कहते हैं कि मिराज खालिद ने अपना करियर एक दोधी के तौर पर शुरू किया था, और वो बड़ी प्राइड लेते थे इसमें। अच्छा जी, ताल्लुक ANP से है जी, अवामी नेशनल पार्टी से। देन इट इज डेफिनेटली जमात इस्लामी। जमात से, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी से 2 लोग आउट हो गए। दिस इज काजी साहब, एंड काजी साहब डाइड इन 13 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, मतलब भाई 10-12 साल के अंदर। या तो जमात इस्लामी से ताल्लुक। जी। अमीर थे जमात इस्लामी के। जी। काजी हुसैन अहमद। जी। पूछा आपने। तो इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। द नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। अनदर इन हाउस पर्सनालिटी। जी सर। तो एशियाई। अरे हाँ, ताल्लुक कह सकते हैं। कह सकते हैं। मर्द। जी। जिंदा। जी। जो जिंदा है और एशिया के साथ ताल्लुक भी है। मेन ताल्लुक उसका एशिया नहीं है, नहीं। वो भी है। मेन ताल्लुक यूरोप से है, नहीं। अमेरिका से है, जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है। कह सकते हैं। मेन वजह शोहरत ये नहीं है। यही है। फिर कह सकते हैं क्या हुआ? मतलब दिल में किसी पार्टी को सपोर्ट करता है उसके इतनी नहीं, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत ही है, लेकिन वो कह सकते हैं, कह रही तो हो सकता है वजह शोहरत कुछ और भी हो। यही है।
एक अमरीकी जो जिंदा है और सियासत और हुकूमत से ताल्लुक़ है। शकील साहब, कोई डिप्लोमेट, पुल अप योर सॉक्स। यस, मे बी। जिंदा बंदे दा सुन के तू दिल ही छड़ जांदे। कोई डिप्लोमेट। जी। वाओ, ये इन्होंने उसी का ना पूछा हो जिसने वो मरासला दिया था। डोनाल्ड लू। मे बी फिट्स द बिल। और चूंकि एशिया के साथ उसका ताल्लुक। वो पेशावर में रह चुका है। ऐसा डिप्लोमेट जो पाकिस्तान में सर्व कर चुका है। जी। किसी कंट्रोवर्सी, हाल ही में एक कंट्रोवर्सी में उनका नाम आया है। जी। डोनाल्ड लू पूछा आपने। जी। खुदा का तैयारी करके आते हैं तो भाई ऐसे ही होता शकील साहब 21 ही वैसे। है। गुड। ये जो है ना, इन्होंने कहा भी, फिर बाज़ एशिया औक़ात डिविएट करते करते आप फंस जाते हैं। ये डिविएट नहीं होता, हम इतना प्यारा जवाब देते हैं कि आप डायरेक्ट पहुंचते हैं। How many questions? 10। माशाल्लाह जापानी ट्रेन से भी तेज लगे आज। डोनाल्ड लू इतना ही होना चाहिए था। फिर से इन हाउस आपको कैसे पता कैफ अली? उनके मर्द, जी। जिंदा, नहीं। एशियाई, नहीं। ताल्लुक अमेरिका से, नहीं। यूरोप से, यस। मेनलैंड यूरोप, नहीं। बरतानिया, ठीक है जी। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, नहीं। ओ भाई Another writer? गलत किया है। आप ग्रेवयार्ड शिफ्ट पे पहले कई 100 पे ही जाएं पहले मेरे ख्याल में। नहीं 50 पे आए ना। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल नहीं। को। अच्छा, नहीं। जी। 72 के बाद 25 पे आए। 25 से ज्यादा। नहीं। 97 के बाद। स्पोर्ट्स, शोबिस, इल्म फजल की कोई ऐसी शख्सियत को बहुत बड़ी कदावर जो है, इतना रीसेंट नहीं। पॉलिटिशियंस में से यस। और सियासत से आपने कहा है नहीं। ताल्लुक नहीं। ताल्लुक शोबिस से है। जी। शोबिज। आज शोबिस बहुत है भाई। ये प्रोबेबली लास्ट पर्सनालिटी आज की। जी। देखिए आज आगाज भी शोबिस से। इख्तिताम। देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। वाह वाह वाह। वैसे है कि ये मैंने वैसे आगाज और अंजाम का मामला किया है, रुसवाई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली शख्सियत तो बड़ी शानदार थी। ये अब नहीं पता कि क्या है। शेर सुना तो बैठे हैं लेकिन है किसका? ये सूफी तबस्सुम। वाह। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। 100 बार जन्म में। ओ ये और गाना है, प्लीज हमें कुछ काम कर लें। काम करें। 10 सवाल। ताल्लुक आपने बताया शोबिस से। शोबिस से। कोई फिल्म एक्टर है? जी। आपने सोच के बताया है, इसका मतलब है थिएट्रिकल भी हो सकते हैं, टीवी भी हो सकता है। टीवी, फिल्म, ब्रिटिश एक्टर्स। And somebody who died recently. हॉलीवुड की फिल्में की हैं। जी। माई मनी वुड बी ऑन दैट जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर। शॉन कॉनरी भी इन्हीं दिनों में, शॉन कॉनरी तो बहुत ही रिसेंटली, बस 2 साल हुए होंगे। और द अदर गाय रॉजर मोर, वो उससे कुछ पहले फौत हुए क्योंकि उनका ताल्लुक टीवी से भी था। चुनांचे जेम्स बॉन्ड मत पूछना क्योंकि ये दोनों हैं। लेकिन अगर एक एक्टर को कहा जाए, इसकी जो एक आइडेंटिटी है वो रॉजर मोर नहीं कह सकते। शॉन कॉनरी। शॉन कॉनरी। शॉन कॉनरी वाज नंबर 1। रॉजर मूर के साथ बेस्ट फिल्म बनी है जेम्स बॉन्ड की, बेस्ट फिल्म फॉर ऑल टाइम, दैट वाज स्पाई हू लव्ड मी। एक्शन, थ्रिल, लोकेशन, सिनेमाटोग्राफी, परफॉर्मेंस, कास्टिंग, मसाला, एवरीथिंग। लोकेशंस उसमें बड़ी जान, उसमें फैज, रबात, इजिप्ट, उसमें गेजा बाय नाइट दिखाया हुआ है, द पिरामिड्स। वो जो थी Die Birds Are Forever, वो शॉन कॉनरे की बेस्ट है। यस। अच्छा जनाब, ये एक बड़ा मशहूर टीवी शो जी। द सेंट किया करते थे जिसमें साइमन टेम्पलर का कैरेक्टर करते थे। जी।
स्पाई हू लव्ड मी में जेम्स बॉन्ड यही थे, रॉजर मोर पूछा आप। बहुत सही। ये व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।